सुप्रीम कोर्ट का 6 फरवरी को एक फैसला सामने आया जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस हो रही है। कई अहम शख्सियात हम लोगों ने इसके ऊपर बात भी की है और बयानात भी जारी किए हैं। हमने खुसूसी तौर पे पहले रीमा उमर साहबा को बुलाया ताकि ये केस क्या है, ये जो फैसला आया है ये क्या कहता है, इसकी तफसील क्या है, ये हम समझ सकें। थैंक यू रीमा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हमें सबसे पहले यही बताएं, हम समझना चाहते हैं कि इस फैसले में कहा क्या गया है। जी, शुक्रिया रीना। आपने कहा कि बहस हो रही है इस फैसले पे। काश बहस हो रही होती, लेकिन हो तो प्रोपेगेंडा रहा है और एक बहुत ही मनफी खतरनाक कैंपेन हो रही है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कुछ क्वार्टर्स की तरफ से। इल्जामात ये लगाए जा रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में जो दूसरी आईनी तरमीम है वो ख़त्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, मजहब से जुड़े जो कवानीन हैं या ऑफेंसेस हैं वो ख़त्म कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, अहमदी कम्युनिटी को अपना जो मजहब है उसकी तबलीग करने की इजाजत दे दी। जबकि जब आप एक्चुअली सुनेंगी फैसले में क्या है, आपको हैरत होगी कि ये इल्जामात कैसे लग सकते हैं जबकि जजमेंट तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अब जजमेंट या ऑर्डर है क्या? सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया अपील में जिसमें एक शख्स पे इल्जाम था कि उन्होंने एक प्रिस्क्राइब्ड किताब, प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल जो बैन था उसकी प्रिंटिंग और डिसेमिनेशन के मामले। अब उसमें 3 हिस्से हैं इस जजमेंट के। पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एफआईआर और चालान जो है उसमें क्या दफात लगाई गई हैं इस केस में। कुछ दफात थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इल्जामात ही नहीं लगाए गए जो उस दफात पे पूरे उतरते हैं। अब हमारा यहाँ एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है, रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं कि आप चालान या एफआईआर में जो दफात लगाते हैं वो क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पूरी ही नहीं उतरती, आपने कहा ही नहीं है कि ये ऑफेंस है, ऐसे ही आपने दफात लगा दी। तो उन दफात पे ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पंजाब में एक कानून है, पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट, ये 2011 का कानून है। इसमें सेक्शन 7 है जो इस मामले से रिलेटेड है। जो ओरिजिनल कानून था 2011 का, उसकी जबान, उसकी लैंग्वेज काफी रिस्ट्रिक्टिव थी, महदूद थी, और 2021 में इसको थोड़ा सा अमेंड करके इसकी जो दायरा कार है उसको वसी कर दिया गया। इसमें डिसेमिनेशन और बहुत सी मुख्तलिफ चीजें डाल दी गई। अब ये जो शख्स थे अक्यूज्ड इस केस में, उनका जो कॉन्डक्ट था, क्वेश्चनेबल कॉन्डक्ट, वो 2019 का है और ये तरमीम आई है 2021 में। अब अदालत ने कहा कि 2019 में अगर आपने कुछ किया है, अगर वो उस वक्त जुर्म नहीं है, तो आप एक कानून जो बाद में आया है उसको इस्तेमाल करके नहीं किसी को प्रोसिक्यूट कर सकते। और ये हमारी प्रोटेक्शन रीना आइन में आती है कि अगर आज मैं कोई चीज करती हूँ, अगर आज वो जुर्म नहीं है, अब 2 साल बाद जब वो जुर्म बन जाता है तो वो उस कानून को इस्तेमाल करके आज के कॉन्डक्ट के लिए मुझे सजा नहीं दे सकते, मुझे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। आइन में आर्टिकल 12 जो है ये प्रोटेक्शन देता है हमें अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। सो इसलिए अदालत ने कहा कि ये जो पंजाब होली कुरान प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्ट है, इसका सेक्शन 7, क्योंकि ये 2021 में अमेंडमेंट के बाद इसकी जो दफात है इस एफआईआर चालान में इंक्लूड की गई, ये एप्लीकेबल नहीं है। और ये गारंटी अलीना हम सबको आइन देता है। लेकिन अदालत ने कहा कि क्यों एफआईआर और चालान में ये नहीं है, लेकिन एक और मुल्क में लॉ है जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1932। ये जो कानून है ये रिलेट करता है कि अगर आप कोई प्रिस्क्राइब्ड या बैंड मटेरियल है उसको डिसेमिनेट करते हैं, जो एक्चुअली इल्जाम था इस केस में। अदालत ने कहा इवन दो ये एफआईआर और चालान में नहीं है, जो फैक्ट सामने आते हैं उससे ये लगता है कि ये अट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये जो कानून है ये अट्रैक्ट होता है, इसलिए इस पे केस चल सकता है। लेकिन इसमें क्योंकि सजा 6 महीने है, लेकिन जो अक्यूज्ड है इस केस में वो 13 महीने से बिहाइंड बार्स हैं, तो अदालत ने कहा बेल बनती है। आप बेल डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उससे ज्यादा वक्त तो जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने डिटेंशन में गुजार लिया, तो बेल उन्होंने दे दी।
तीसरा जिसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है अलीना, हमारे आइन में आर्टिकल 20 है जो फ्रीडम टू ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है। आइन में आर्टिकल 22 है। कुरान की बहुत सी खूबसूरत आयत हैं जो मजहब से जुड़ी हैं, जो कहती हैं देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन। हमारे मुल्क में है ये मसला कि जब मजहब की बात आती है लोग बहुत इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अदालत ने एक ओवरऑल एक खाका खींचा है कि हमारा आइन क्या कहता है इसके बारे में, हमारा मजहब क्या कहता है, और वो हिस्सा मैं कहती हूँ सबको पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में उर्दू अंग्रेजी दोनों में ये ऑर्डर मौजूद है कि ओवरऑल अदालत ने बताया है कि इस मुल्क में हम कितना मिसयूज करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं हमारे आइन को भी और हमारे मजहब को भी। इसको जोड़ दिया गया है किसी तरह इस पर्टिकुलर फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ कि अदालत ने पता नहीं क्या कह दिया, जो बिल्कुल जो जजमेंट है वो ये सपोर्ट नहीं करती। और अलीना फिर अदालत ने बहुत अच्छी बात की, और एक्चुअली अगर आप देखें वो प्रोफेटिक बात थी। उन्होंने कहा कि जब मजहब की बात होती है हम इमोशन, हमारी रियासत इमोशन से रिएक्ट करती है, फैक्ट्स को नहीं देखती। और इस केस में भी यही हुआ है कि पहली बार नहीं है, अदालत ने बहुत बार ये कहा है कि आपको जो मजहब से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं फैक्ट्स को सामने रखना चाहिए, रियासत को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑफेंसेस होते हैं ये रियासत के खिलाफ होते हैं। तो रियासत को ड्यू डिलिजेंस करके प्रोसिक्यूट करना चाहिए, जज्बात में नहीं आना चाहिए, इमोशंस में नहीं आना चाहिए। इसमें अब आप मुझे बताइए, ये 3 चीजें हैं कि बेल दे दी गई, अदालत ने ये नहीं कहा कि जो शख्स में जो इल्जाम है वो है ही नहीं, बल्कि अदालत ने बताया कि कौन सा ऑफेंस है जो इसमें ज्यादा एप्लीकेबल है। क्योंकि उसमें सजा कम थी इसलिए बेल दे दी गई, क्योंकि 13 महीने से जो अक्यूज थे वो ऑलरेडी डिटेंशन में थे। कहीं जो ये बात की जा रही है, हमारे आइन में लिखा है ना, कवानीन जो हैं मजहब से रिलेटेड उन्हें खत्म कर दिया गया है, कहा गया है कि वो आइन या इस्लाम से कॉन्ट्ररी हैं। कहीं ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दी गई, ना ही दूसरी तरमीम, आईनी तरमीम की कोई जिक्र भी है। सुप्रीम कोर्ट पे अपने फैसले हैं पुराने जो इन मामलात से जुड़े हैं, जो इनकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं है, वो इनफोर्स हैं। ये इस स्पेसिफिक केस के स्पेसिफिक फैक्ट्स पे प्रोसीजरली अदालत ने बताया है कि कौन सी दफात लगती है या नहीं। फिर अदालत ने बताया कि जो ऑफेंस है वो कौन सा कानून है जो उससे रिलेटेड है, और क्योंकि उसमें सिर्फ 6 महीने सजा थी, अदालत ने कहा 13 महीने से शख्स डिटेंशन में है, तो उन्होंने उनको बेल दे दी। दैट्स इट। यानी इसको अब आप खुद सोचिए कि क्या रंग दिया जा रहा है और ये क्यों दिया जा रहा है। अगर सादा अल्फाज में मैं बिल्कुल इसको एक जुमले में हम कंक्लूड करें तो इसका मतलब ये है कि अभी ये जो दरखास्त है इसके ऊपर मुल्जिम को बेल दी गई है 5,000 रुपए में, और फिर आगे इसकी अपील चलेगी, केस चलेगा अभी, ऐसा ही है? बिल्कुल अलीना, और अदालत ने खुद बताया है कि कौन सा कानून है जिसके तहत ये केस चल सकता है। चाहिए। ऐसा है भी नहीं कि ओरिजिनल चालान और एफआईआर में नहीं था, बट अदालत ने बताया। अब ये कहना कि अदालत ने इजाजत दे दी, बिल्कुल नहीं दी। उन्होंने कहा ये ऑफेंस है, इसकी ये सजा है, ये प्रोसिक्यूट होना चाहिए। यानी वाज़ेह कर दिया कि ये नहीं, ये वाली दफात ये कानून लगता है, इसके तहत आप आगे केस चला सकते हैं। अगर कोई कानून बनता है, कोई जुर्म बनता है, आज अगर किसी ने कुछ किया है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली किसी को सजा दें। ये हमारा आइन प्रोटेक्शन देता है हमें। इस मामले को किस तरह से ब्लो अप करके आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये खौफनाक कैंपेन की जा रही है, हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों, हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क में। कोई रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया पे भी रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स होना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आखिरी बात, इस पे एक स्टेटमेंट भी आई है, अगर आपको किसी जजमेंट से कोई इख्तलाफ है, अदालती प्रोसेस मौजूद है रिव्यू का, आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये कैंपेन, ये प्रोपेगेंडा, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जुमरे में नहीं आता। हमें इस पे एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए कि प्रोपेगेंडा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन बल्कि डिसइन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है।